28 अप्रैल और 29 अप्रैल का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इन 2 दिनों के वृषभ राशि फल के बारे में। जी हाँ, ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे और किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको इसी प्रकार आपकी राशि से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। तो ऐसे में सबसे पहले बात कर लेते हैं तिथि नक्षत्र के बारे में। तो देखिए, 28 अप्रैल का जो दिन होगा वह रविवार का दिन है। इस दिन बैसाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जो सुबह 8:22 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि रहेगी, जबकि नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। तो वहीं इस दिन सिद्ध नाम का योग बनेगा, जिसे शास्त्र में अच्छा माना जाता है। यह योग सफलता, ऊंचाई और सुख समृद्धि के दृष्टिकोण से अत्यंत ही शुभ योग माना जाता है। अब अगर चंद्रमा के बारे में बात की जाए तो पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि में और सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। अगर इस दिन के राहु काल की बात की जाए तो वह शाम को 5:12 से लेकर शाम को 6:49 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त का जो समय होगा वह दोपहर को 11:59 से लेकर दोपहर को 12:51 तक रहेगा। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, जबकि अभिजीत मुहूर्त में प्रत्येक उस कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो। जी हाँ, अब अगर 29 अप्रैल के बारे में बात की जाए तो यह दिन सोमवार का दिन है। बैसाख मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी, जो सुबह 7:57 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि रहेगी, जबकि नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। तो वहीं इस दिन साध्य नाम का योग बनेगा और इस योग को भी बड़ा ही लाभकारी माना जाता है। शुभ कार्यों के लिए यह योग बड़ा ही उत्तम होता है। इस योग में अगर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है तो साधक को कई गुना श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होता है। जी हाँ, अब अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा इस दिन भी धनु राशि में और सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, जबकि राहु काल का समय शाम को 7:35 से लेकर शाम को ही 9:11 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त का जो समय होगा वह 11:58 दोपहर से 12:49 तक रहेगा। तो दोस्तों, यह तो हो गई ग्रह नक्षत्र की स्थिति। अब चलिए जानते हैं ये 2 दिन कैसे रहेंगे आपके लिए। पहले बात करते हैं 28 अप्रैल के दिन के बारे में। अब देखा जाए तो इस दिन चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में धनु राशि में केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। इसके साथ ही चंद्रमा धनु राशि में गोचर करते हुए नक्षत्र स्वामी केतु के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अतः यह दिन आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। हालांकि अष्टम भाव अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी चंद्रमा को यहाँ पर बल की प्राप्ति हो रही है, जिसके चलते आपको कुछ बेहतरीन और सकारात्मक परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। पहले तो आपको आकस्मिक रूप से धन प्रदान करेंगे। जी हाँ, चाहे आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए धन की प्राप्ति हो जाए या फिर आपका रुका हुआ पैसा आकस्मिक रूप से आपको प्राप्त हो जाए, कहीं न कहीं से आकस्मिक धन दिलाने का कार्य इस दिन आपको चंद्रमा करने वाले हैं। यह समय उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो रिसर्च के फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है, उनके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार होगा। आपकी जीवन साथी की वाणी तो मधुर होगी ही होगी, साथ ही साथ आपकी वाणी भी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। गुरु और केतु का प्रभाव आपकी वाणी के ऊपर चंद्रमा के सहयोग से देखने को मिलेगा। अतः इस समय यानी कि इस दिन आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। जो भी बोलेंगे सामने वाला आपकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा और आपके व्यक्तित्व आपकी वाणी से अवश्य ही प्रभावित होगा। यह समय आपके कुटुंब परिवार के बीच स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा, यानी कि कुटुंब परिवार में आपसी तालमेल की स्थिति देखने को मिलेगी। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना देखने को मिलेगी और आर्थिक स्थिति भी काफ़ी हद तक
ठीक होने वाली है। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई विवाद चल रहा था तो उस विवाद से आपको बाहर निकालेंगे और यह जो समय होने वाला है प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। ससुराल पक्ष से भी आपके तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होने के आसार हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगी, चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बना करके, अतः इस समय आकस्मिक रूप से आपको भौतिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, अचानक ही कोई डील फाइनल हो सकता है, अचानक ही आप कोई ज़मीन में निवेश कर सकते हैं, मकान में निवेश कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह 28 अप्रैल का दिन आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। हालांकि केतु के नक्षत्र में होंगी इसलिए थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी बनी रहेगी, बाकी यह दिन बढ़िया रहने वाला है। अब अगर बात की जाए 29 अप्रैल के बारे में, तो इस दिन भी चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में ही धनु राशि में गोचर करेंगी। हालांकि इस दिन केतु के नक्षत्र में नहीं बल्कि शुक्र के नक्षत्र में होंगे। अब यहाँ पर चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से तो दृष्ट होंगे ही होंगे, साथ ही साथ नक्षत्र स्वामी शुक्र के साथ भी नवम पंचम का योग बनाएंगे, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। देखिए, नवम पंचम का योग बनाएंगे और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होंगे, तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि इस समय अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। जी हाँ, आध्यात्मिक क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि बढ़ने वाली है और आप आध्यात्मिक साधना पहले से करते आ रहे हैं तो यह समय आपके लिए सोने पर सुहागा कहा जा सकता है। इस समय थोड़ी साधना में ही आपको अपने गुरु, अपने इष्ट का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। कह सकते हैं कि यह दिन साधकों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके साधना के पथ पर अग्रसर होते हैं तो समझ लीजिए आपको ऊंचाई प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। कहीं ना कहीं इस दिन भी आपको अपने परिवार के लोगों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा, आपका भी सहयोग उन्हें प्राप्त होगा और ससुराल पक्ष से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। यानी कि आकस्मिक रूप से यह सभी चीज़ें आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह 29 अप्रैल का दिन भी आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। हालांकि केतु के नक्षत्र में होंगे तो भी थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी इस दिन आपके जीवन में बनी रहेगी, लेकिन फिर भी ये 2 दिन आपके लिए बड़े ही श्रेष्ठ साबित होने वाले हैं। इन 2 दिनों के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आप सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शनि चालीसा का पाठ कीजिए, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपके लिए ये 2 दिन बड़े ही श्रेष्ठ साबित होंगे। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।